मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 3 गिनती 1 से 20 तक मैं आपको समझाऊंगी। आप सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर थर्ड स्टैंडर्ड तक आप 1 से 10 की गिनती जो है वहां पढ़कर आए हो और आज हम चैप्टर नंबर 3 गिनती 1 से 20 तक समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक गिनती का गीत जो है वह मैं आपको गाकर सुनाना चाहती हूँ और बाद में आपको भी गाना है। ओके, गिनती के गीत का गान। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। तो यह हमारा गिनती का 1 से 20 का जो गान है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा जो गिनती है हमारी दूसरी 1 से 20 तक अंक और शब्द दोनों में हम उसको समझेंगे। ओके, अब हम अभ्यास नंबर 2 जो है इसका वह समझेंगे। अभ्यास नंबर 2 अंकों का अनुलेखन कीजिए। अंकों का अनुलेखन कीजिए। तो यहाँ पर अंक दिए गए हैं, गुजराती अंक और हिंदी अंक दोनों को हमें लिखना है। यहाँ पे लिखा है गुजराती में 1, तो ये हिंदी में 1 लिखा है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको प्रैक्टिस के लिए स्पेस दी गई है, तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। हमें सिर्फ हिंदी का ही 1 लिखना है। लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ गुजराती के हैं और यहाँ जो है वहाँ हिंदी के अंक है। अब अभ्यास नंबर जो 3 है वहाँ आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। चूहे का चित्र जो है वहाँ एक अंक को दूसरे अंक के साथ सही क्रम में उसको जोड़ना है और चूहे का चित्र बनाना है। अब हम अभ्यास नंबर 4 जो है गिनती अंक तथा शब्द दोनों में समझते हैं। ओके, अब हम अभ्यास नंबर 4 समझेंगे। पढ़िए, समझिए और बोलिए। पढ़िए, समझिए और बोलिए। यहाँ पर एक बार मैं गिनती अंक और शब्द दोनों में बोलती हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। उसके बाद आपको मेरे साथ एक और बार बोलना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब आपको मेरे साथ
1 से 20, यानी कि यहाँ जो अभ्यास नंबर 4 जो है वहाँ आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। अभ्यास नंबर 1 जो पोयम है वह लिखनी नहीं है, लेकिन अभ्यास नंबर 2, अभ्यास नंबर 4 तीन भी टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। और अभ्यास नंबर 2 और 4 जो है वहाँ आपको अपने नोटबुक के अंदर इस प्रकार लिखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझेंगे। ओके, अब हम अभ्यास नंबर 5 गिनती का अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। गिनती का अंकों में शब्दों में अनुलेखन कीजिए। जो गिनती है उसका अंक और शब्दों में, जैसे कि हमने अभ्यास नंबर 4 जो है जिस प्रकार हमने समझा उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे अंक में 1 लिखा है तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 ही लिखना है। यह शब्द में है, ये अंक में है, ये शब्दों में है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ पे हमें शब्दों में भी 2 लिखना है। फिर यहाँ 3 है तो हमें शब्दों में 3 यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ 4 है तो हमें अंकों में 4 और शब्दों में भी 4 लिखना है। फिर यहाँ क्या है, 5 है तो अंक में और शब्दों में भी हमें यहाँ पे 5 लिखना है। फिर यहाँ अंक में 6 है तो हमें यहाँ पर 6 लिखना है। फिर यहाँ 7 है तो हमें अंकों में भी शब्दों में भी 7 लिखना है। फिर यहाँ 8 है तो यहाँ अंक में और यहाँ पे शब्दों में 8 लिखना है। फिर यहाँ 9 है और हमें भी यहाँ पे शब्दों में 9 लिखना है। फिर यहाँ क्या है, 10 है तो हमें यहाँ पे 10 लिखना है। फिर 11, यहाँ अंक में 11 लिखा है और ये शब्दों में 11 लिखा है। फिर यहाँ अंक में 12 लिखा है तो यहाँ पर भी हमें 12 लिखना है। फिर यहाँ क्या है, अंक में 13 तो यहाँ शब्दों में 13 लिखा हुआ है। फिर यहाँ अंक में 14 लिखा है तो हमें शब्दों में 14 लिखना है। फिर यहाँ 15 लिखा है तो हमें भी यहाँ पे शब्दों और अंक में दोनों में 15 वैसा का वैसा हमें लिखना है। ओके, अब हम 16 से 20 तक को समझेंगे। यहाँ अंक में 16 लिखा है तो हमें भी यहाँ पे 16 लिखना है। यहाँ पे हिंदी यानी कि शब्दों में लिखा है तो हमें यहाँ पे 16 शब्दों में लिखना है। यहाँ अंक में 17 लिखा है तो हमें यहाँ पे 17 लिखना है। फिर यह है अंक में 18 तो हमें भी यहाँ पे 18 लिखना है शब्दों में। फिर यहाँ पे क्या है, 19 तो हमें शब्दों में यहाँ पे 19 लिखना है। फिर यहाँ क्या है, 20 तो यहाँ अंक में 20 और शब्दों में हमें 20 लिखना है। तो यहाँ पर हमारा 1 से 5 तक का जो अभ्यास है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अभ्यास नंबर 6 यानी कि 6 नंबर का है, वहाँ आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जिस प्रकार आपने अभ्यास नंबर 3 जो है, जो चूहे का चित्र बनाया है, एक अंक को दूसरे अंकों के साथ क्रम में रखकर आपने बनाया है चूहे का चित्र, उसी प्रकार यहाँ पर भी अंकों को जोड़कर एक चित्र बनाना है। वहाँ टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया गया है। ओके, अब हम इसका जो स्वाध्याय है उसे हम समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 गिनती का स्वाध्याय, उसके एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 1, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। क्या कहा है कि यहाँ पे जो गिनती दी गई है अंकों में, ओके, तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तो जो जैसे कि यहाँ पे 2 अंक
यहाँ पे 2 उसका जवाब लिखना है, यानी कि शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 कहाँ पे है, हाँ ये रहा, तो हमें यहाँ पे 3 शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ क्या है, 5 है, तो यहाँ कहाँ पे 5 लिखा है, ये रहा, तो हमें यहाँ पे शब्द में 5 लिखना है। फिर यहाँ क्या लिखा है, कौन सा अंक है, 6, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना है। फिर यहाँ कौन सा अंक है, 9, तो हमें यहाँ पे 9 लिखना है। फिर यहाँ कौन सा अंक है, तो 17, तो यहाँ पे शब्दों में कहाँ लिखा है, 17, ये रहा, तो हमें यहाँ पे 17 लिखना है। फिर यहाँ कौन सा अंक है, 18, तो यहाँ पे 18 कहाँ पर लिखा है, ये रहा, तो हमें यहाँ पे शब्दों में 18 लिखना है। फिर यहाँ कौन सा अंक है, 19 है, तो 19 ये रहा, तो हमें यहाँ पे 19 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 गिनती के सही शब्दों अंकों के सामने लिखे, तो यहाँ प्रश्न जो है वह हमारा कंप्लीट होता है। ओके, अब हम प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। यहाँ पे क्या है कि रिक्त स्थान, यहाँ पे जो खाली बॉक्स है उसके अंदर हमें जो उसके बाद वाला अंक आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। 1, तो 1 के बाद क्या आता है, 2, फिर यहाँ क्या है, 3 के बाद क्या आता है, 4, फिर यहाँ 5 है, 5 के बाद क्या आता है, 6, क्या आता है, 6, फिर यहाँ 7 लिखा है, 7 के बाद क्या आता है, तो 8 आता है कि नहीं, हाँ, फिर 9, 10, फिर 10 के बाद क्या आता है, 11, यहाँ पे हमें 11 लिखना है। फिर 12 और उसके बाद क्या आता है, 13, फिर 14, उसके बाद 15 आता है। फिर यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, 16, फिर 17, 18, फिर 19 और 20। तो यहाँ हमारा रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यह हमारा गिनती अंक संख्या में कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों में शब्दों में गिनती क्रम से लिखे। यहाँ पर रिक्त स्थानों में हमने ऊपर अंक संख्या में लिखा, अब हमें शब्दों में गिनती को क्रम से लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, शब्दों में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 2 आएगा, फिर क्या आएगा, अंक शब्दों में 3 आएगा, यहाँ 4 लिखा है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 6, फिर 7, यहाँ क्या लिखा है, 8, फिर क्या आएगा, 9, उसके बाद 10, फिर यहाँ 11 है, यहाँ क्या आएगा, 12, फिर यहाँ क्या लिखना है, 13, फिर क्या आएगा, 14, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 16, फिर यहाँ 17 लिखा है, फिर 18, फिर 19। तो यहाँ पर संख्या में, यानी कि यह संख्या में हमने समझा और ये शब्दों को सही क्रम में हमें रखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18,
19 और 20। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो उसकी एक्सरसाइज स्वाध्याय जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर जो स्वाध्याय है वो स्पेशल 1 से 3 तक पूरा स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से लिखना है और टेक्स्ट बुक के अंदर आपको लिखना है। थैंक यू।